से हैं आप? कानपुर देहात से। कानपुर से आए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ हमको 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो सब सुविधा आपको मिल रही है? सब सुविधा मिलती है सर। आप पहले से बेहतर हैं? हाँ, पहले से बढ़िया, सुरक्षित साथ। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। क्या आपको पता है ग्वालियर शहर में कैंसर मरीजों के लिए अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है और हर प्रकार की सुविधा, यानी हम कह सकते हैं एक मरीज को इसको कैंसर जैसी बीमारी उसे लग जाती है तो उस पर क्या गुजरती होगी, किस तरीके से उसकी फीलिंग रहती होगी, यानी उस फीलिंग को सुधारने के लिए हम कहें तो उसके लिए एक संस्था है इंटास फाउंडेशन, जो मरीजों का देखरेख करती है, मरीजों की देखभाल करती है, उनकी केयर करती है और हर तरीके से केयर करती है। और साथ ही हमारे साथ जो मौजूद आप देख रहे हैं वो फाउंडेशन के सभी लोग मौजूद हैं। हम इनसे एक एक करके आपकी परिचय करवाते हैं। और मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं अपना घर, ये लोगो भी बना हुआ है, अपना घर के नाम से ही ये जगह है। और ये जगह ग्वालियर शहर के दाल बाजार में स्थित है और ये 3 मंजिला एक इमारत है जहाँ मरीजों को रखा जाता है और उनके देखरेख की जाती है और उनके स्वास्थ्य के साथ काफ़ी बहुत अच्छी बातें यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नील सारस्वत है। आप किस तरीके से यहाँ काम देखते हैं, क्या दायित्व है आपका? मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट हूँ यहाँ पे इंटास फाउंडेशन में। जनवरी 2023 से यहाँ पर काम चल रहा है इंटास फाउंडेशन के अपना घर में। एंड मेरे साथ मेरी टीम है जिसमें मेरे प्रोजेक्ट कंसल्टेंट शुभम तोमर जी है और जो मेंटल हेल्थ देखते हैं यहाँ पे काउंसलर अपना घर की वो है स्वाति जैन। एंड चलिए अब आपको दिखाते हैं इंटास फाउंडेशन। तो आप केवल 3 ही लोग हो जो ये पूरा जी, ग्वालियर के पूरे दायित्व हम नहीं होते। जब अभी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि ये कब से शुरू हुआ था, क्योंकि इससे पहले ऐसी कोई चर्चा में नहीं आई आपकी फाउंडेशन कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये जनवरी 2023 में यहाँ पे चालू हुआ था और इससे पहले चर्चा में इसलिए हम लोग धीरे धीरे उभर रहे थे। अभी तक हम लोग 800 करीब पेशेंट्स को लाभान्वित कर चुके हैं यहाँ पर और आगे भी करते रहे। तो किस तरीके से लाभान्वित होते हैं यहाँ कैंसर के जो मरीज होते हैं, किस तरीके से यहाँ पहुँचते हैं और हॉस्पिटल में? जी, जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो भी बाहर से आते हैं वो यहाँ पर इलाज कराने आ रहे हैं, रेडियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं, कीमोथेरेपी के लिए आ रहे हैं। उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय लगता है, 30 दिन लगते हैं किसी को 5-10 दिन के लिए रुकना होता है, उन्हें किराए से कमरा लेना पड़ता है। उसकी बजाय वो आते हैं अपना घर इंटास फाउंडेशन। यहाँ पे हम लोग बॉन्डरिंग और लाइजनिंग करते हैं डॉक्टर से, हॉस्पिटल से, जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर हमारे स्टैंडी आपको मिल जाएंगे और सबको हमारे बारे में जानकारी पहले से ही प्रदान की जा चुकी है हम लोगों के द्वारा। तो उनके द्वारा भी और उनके जितने भी आसपास के लोग हैं वो उन्हें बताते हैं पेशेंट्स को कि आप यहाँ पे चले जाइए। ऑटो वाले तक उन्हें बताते हैं कि आप यहाँ पे रहिए, ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है यहाँ पर, आप आराम से रह सकते हैं। तो देखा आपने, यहाँ एकदम निःशुल्क सेवा है कैंसर मरीजों के लिए। हम ये भी जान लेते हैं कि किस तरीके से ये सेवा दी जाती है मरीजों को, ये थोड़ा सा जानकारी देते हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ उपलब्ध? जी, यहाँ पर उनके बिल्कुल रख रखाव के बिल्कुल देखा जाता है कि अच्छे से रहें हाइजीनिक एनवायरनमेंट में। जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे बेडिंग की व्यवस्था है और साथ में केयर टेकर्स हैं उनके लिए भी सोफा कम बेड और लॉजिंग की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। उसके साथ साथ यहाँ पर हम उन्हें राशन प्रोवाइड करते हैं। राशन प्रोवाइड करने के साथ गैस वगैरह हमारा रहता है। सामुदायिक किचन का कंसेप्ट है यहाँ पे, तो सभी लोग यहाँ पे एक घर की तरह रहते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। अच्छा, अभी प्रेजेंट में यहाँ कितने मरीज हैं? अभी प्रेजेंट में यहाँ पे 10 मरीज। 10। तो हम विजिट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, चलिए। आइए। और अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ कई लोग मौजूद हैं और एक किचन बना हुआ है। इसके बारे में आप जानकारी दिए, आप जानकारी दीजिए। ये हमारा हॉल है जिसमें डाइनिंग टेबल लगी हुई है। यहाँ पे मरीज बैठ के सारे खाना खाते हैं मनोरंजन के लिए। ये डाइनिंग टेबल? हाँ, ये डाइनिंग टेबल है। मनोरंजन के लिए टीवी है, यहाँ बैठ के सब इकट्ठे खाना खाने के बाद जब नाइट में फ्री हो जाते हैं उसके बाद टीवी देखते हैं बैठ के सब इकट्ठे। देन ये हमारी किचन है, इसमें सभी लोग मिलकर यहाँ पर खाना बनता है। खाना बन जाता है जी, यहाँ पर खाना बनाया जाता है। यहाँ खाना बनाने के साथ सभी लोग यहाँ खाते हैं। देन इस तरीके के हमारे रूम होते हैं जहाँ मरीज रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, एक रूम में 2 मरीज रहते हैं यहाँ पर। एक बेड मरीज का होता है, एक बेड दूसरे मरीज का होता है। ये कबर्ड दी गई हुई है, इसमें वो अपना पूरा सामान रखते हैं।
यहाँ पर उनकी दवाई फल फ्रूट जो उन्हें अवेलेबल है वो सारी चीज़ें होती हैं। देन एसी है रूम में, फैन है, अंदर बाथरूम में गीज़र भी लगा अरे हुआ है। ये सारी सुविधाएं देती हैं। इस तरीके से सीनरी लगा रखी है जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके कि किस तरह आपको अपनी ज़िंदगी में आगे सर्वाइव करना है। अरे वाह, बहुत शानदार। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर बाहर निकालेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा मोटिवेशन यहाँ देखने को मिल रहा है, क्योंकि किस तरीके के स्लोगन यहाँ देखने को मिले हैं। और इसके अलावा भी और कौन सा? इसके अलावा ये हमारा डेली का चार्ट है, इस हिसाब से हमारा खाना बनता है। यहाँ एक भोजन का चार्ट भी लगा हुआ है, देख सकते हैं। दिन में नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, पूरा एक चार्ट दिया गया है जिस हिसाब से यहाँ जो मरीज है देख रेख की जाती है, उसे भोजन वितरित किया जाता है। ये हमारे समय है रसोई खुलने का, बंद होने का। रसोई खुलने का बिल्कुल समय आपने निश्चित कर दिया है। जी जी। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार हमारे यहाँ मरीज को दोनों टाइम दूध दिया जाता है, फल फ्रूट दिए जाते हैं, ब्रेकफास्ट दिया जाता है। जो राशन देते हैं वो सारे जो केयर टेकर होते हैं वो सब मिलकर खाना खुद बनाते हैं। खुद बनाते हैं। हाँ जी, ये हमारे यहाँ और ऊपर सुविधा भी है। कुछ है? हाँ जी सर। चलिए अब फर्स्ट फ्लोर पे भी चलते हैं। मैं कुछ सेफ्टी एंड सुविधाओं के पर्पज से 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए हैं, कभी भी आगजनी जैसी समस्या अगर होती है तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा लिफ्ट का प्रोविज़न भी है हमारे यहाँ पे। अपना घर में अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, लिफ्ट से आ जा सकते हैं ऊपर तक। तो बिल्कुल। ये चीज़ें रहेंगी। उसके अलावा हमारे पास ऊपर भी ये है भी बहुत अच्छी सुविधा है। ये सेकंड फ्लोर है। जी सर। तो आप देख सकते हैं कि हम सेकंड फ्लोर में आ चुके हैं, और यहाँ भी वही मनोरंजन के देख लिए सकते हैं। टेलीविजन का एक आप कॉन्सेप्ट देख रखा सकते गया है हैं, कि हॉल में रहें। इसके अलावा एक लाइब्रेरी, शॉर्ट लाइब्रेरी बनाने का कॉन्सेप्ट रखा है। यहाँ लाइब्रेरी भी किसी है को और पढ़ना साथ चाहे तो कोई पढ़ सकता है। साथ ही एक काउंसलिंग के लिए स्पेशल रूम है हमारे पास। कभी किसी पेशेंट को जो काउंसलिंग की जरूरत हो, क्योंकि मानसिक रूप से हताश हो जाता है मरीज, उस समय पर काउंसलिंग की आवश्यकता होती है, तो इस रूम में एकांत में आराम से आकर के काउंसलिंग करवा सकता है, अपनी बातचीत कर सकता है, और एक मनोबल बढ़ाने का प्रयास किया जाता है हमारे द्वारा। ये इस जगह पर रहेगा। इसके अलावा एक टेरेस गार्डन भी है हमारे पास 3rd फ्लोर पे। अगर आप कहें तो हम वो भी थोड़ा सा बताएं, वहाँ पे खुले में थोड़ा सा मरीजों को अच्छा लगे, इसलिए वो क्राइटेरिया डेवलप किया गया है। ये मरीज, हाँ जी जी सर, ये मरीज है। आप माइक से हाँ जी जी सर। सवाल खुद कर सकते हैं कि हाँ मैं कर लेता हूँ, आप माइक लगा। क्या नाम है आपका? संतोष पकड़ सिंह। लिया, पकड़ लीजिए। हाँ जी, आप बोलिए। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह, कहाँ से हैं आप? कानपुर देहात से। कानपुर से आए। कितने दिन हो गए आपको यहाँ? यहाँ हमको 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। तो सब सुविधा आपको मिल रही है? सब सुविधा मिलती है सर। आप पहले से बेटर हैं? हाँ, पहले से बढ़िया, सुरक्षित, सफाई वफाई सब तो बढ़िया। कितने दिन और यहाँ रहने वाले हैं आप? बस है अभी आज और है, और आज और। कल चले जाएंगे। कल चले जाएंगे अपने घर वापस। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है? महनपाल। अच्छा, कहाँ से हैं आप? महुआ गाँव। आपको होगा। कितना समय हो गया है? हमको हो गए 8 दिन। हैं? 8 8 दिन। दिन। तो क्या क्या सुविधाएं आपको यहाँ मिली? सब सुविधाएं। सारी सुविधाएं मिली। हाँ। मतलब मजा आ रहा है आपका, मनोरंजन हाँ। भी चल रहा है, हाँ। लाइब्रेरी भी है, हाँ। पढ़ने को भी हाँ। मिल रहा है। अब कितने दिन और रहेंगे यहाँ? 1 महीना रहेंगे। 1 महीना और रहना है आपको? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप माइक ले लीजिए। सर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जो वाहन सुविधा आपको बताया गया, तो हाँ, वो हाँ। हर तरीके से हर फ्लोर पे एक चार्ट बनाया गया कि वाहन किस समय पे जाता है अस्पताल के लिए, मरीजों को आवश्यकता हो वो समय से हमें बिल्कुल। बता सकते हैं कि 8 बजे की शिफ्ट है, एक 3 बजे की शिफ्ट है, उसमें वो मरीज अपने वाहन में बैठे और हॉस्पिटल तक आए जाए उस तरीके से। आप इसी के साथ ही एक QR कोड का एक कॉन्सेप्ट और मोबाइल नंबर दिए हैं कि अगर कभी किसी को फाउंडेशन के किसी एम्प्लॉय के द्वारा अगर थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत लग रही है तो वो इस पे हमारा मतलब उसका फीडबैक भी जा सकता है पेशेंट का। वो बता सकता है कि यहाँ पे आपके यहाँ पे मरीज के साथ में अगर कोई बदतमीजी हुई या कुछ भी, वो तुरंत पता है। ये हमारा सीधा हेड ऑफिस जाता है और वो लोग वहाँ से हम एक्शन लेते हैं इसके अकॉर्डिंग। और इसी के साथ ही जनरल गाइडलाइंस भी हैं जो हर फ्लोर पर लगे हुए हैं, बाहर थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ जो सोशल मीडिया का ज़माना है, यानी चलन है, उसके हिसाब से भी पूरा ध्यान में रखते हुए तो सारी सुविधाएं यहाँ दी गई हैं, क्योंकि आजकल का चलन है जो QR कोड है, इसके ज़रिए कई ट्रांजेक्शन भी किए जाते हैं, और जो जानकारियाँ हैं वो इसी के ज़रिए मिलती हैं, और वो यहाँ भी उपलब्ध है और दिखाई दे रही है। सर कुछ जनरल गाइडलाइंस जो पेशेंट्स के लिए रखते हैं हम लोग, जिनको पालन करना कंपलसरी होता है, इस तरह से रूल्स एंड रेगुलेशन सभी को बताए जाते हैं, जो हर रूम में रहे तो उनको पता रहे कि क्या गाइडलाइंस है जो फॉलो करने हैं। और रूम का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही चुके होंगे कि एक रूम में 2 मरीजों के लिए रहने की व्यवस्था, 2 मरीज रह सकते हैं। अटेंडेंस। बिल्कुल।
इसके अलावा और क्या आप दिखाना चाहेंगे? चलिए सर चलिए आइए चलते हैं 3rd फ्लोर पर। ये हम 3rd फ्लोर पर आ चुके हैं और यहाँ भी एक बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। चारों तरफ हरियाली भी देखने को मिल रही है और साथ ही यहाँ काफ़ी बहुत अच्छे पौधे भी लगे हुए हैं। गमले भी आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे यहाँ गमले लगे हुए हैं, यानी ऑक्सीजन की मात्रा भी काफ़ी अच्छी यहाँ मरीजों के लिए। और साथ ही स्लोगन यहाँ भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। दूसरा स्लोगन हम पढ़ते हैं तो मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही रहते हैं। तो सर सारे स्लोगन एंड कोटेशन अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास है उसके लिए लगाए गए हैं कि कभी भी कम से कम उसकी एक नज़र भी जाएगी और वो एक बार पढ़ेगा तो शायद उसकी जो हताशा है वो समाप्त हो और उसको कहीं ना कहीं अपना मनोबल बढ़ा के अपनी जो बीमारी को हार का रूप समझ रहा है उसको जीत में कन्वर्ट करने का प्रयास है। और इसीलिए एक सकारात्मक माहौल जो प्रकृति के बीच वाला यहाँ पे बनाने का कोशिश की है। टेरेस गार्डन छोटा सा डेवलप किया है, उसको और बढ़ा रहे हैं हम। इसमें हम 2 तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे एक तो कम से कम पेशेंट को पीसफुल महसूस हो, नेचर के बीच में हल्का सा वो। दूसरा ये एक्टिविटीज़ भी हम उन्हीं के जरिए कराते हैं। कभी कभी तो पौधारोपण की एक एक्टिविटी करा दी, बागवानी की एक्टिविटी करा दी, साथ में मिलकर वो कुछ कर रहे हैं, उनको एंगेजमेंट में मजा आ रहा है। उस तरीके से आउटडोर गेम कभी खेलने होते हैं, ऊपर लेके आए कैरम वगैरह यहाँ खेलने, बास्केटबॉल कोई बच्चा है बास्केटबॉल खेलो, उस तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग कोशिश करते हैं कि वो फुलफिल हों। तो एक प्रयास है बस इंटस फाउंडेशन का हमारी तरफ से कि कहीं ना कहीं जो कैंसर के मरीज हैं, जो हताश हो चुके हैं, जिनको कहीं रहने आने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, वो बिल्कुल उनके लिए अपना घर की सुविधा उपलब्ध कराए। जैसा का नाम है अपना घर, कोशिश वही जा रही है कि अपनापन लगे उनको, उससे संबंधित जितने भी बेहतर प्रयास हो सकते हैं वो सब हम करें। देखिए, मैं अपनी ओर से इस संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये ऐसा सराहनीय कार्य कर रहे हैं और ये कितने पुण्य का कार्य है ये आप खुद ही समझ सकते हैं ये इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यहाँ हर सुविधा दी जा रही है। शायद ऐसा पहली बार ग्वालियर में देखने को मिला है, इससे पहले शायद ऐसा कहीं सुनने को नहीं मिला, कहीं देखने को नहीं मिला। और अगर आपका भी कोई परिचित या रिश्तेदार इस तरीके की बीमारी से जूझ रहा है तो वो हताश ना हो, क्योंकि हर चीज़ का इलाज है। और अगर वो किसी भी हॉस्पिटल्स में एडमिट होता है, अगर उसे इस तरीके की असुविधा होती है रहने की, खाने की या किसी भी चीज़ की, तो वो बिल्कुल यहाँ इस संस्था से आ सकता है, इस संस्था से जुड़ सकता है। क्योंकि शहर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ इनकी स्टैंडी आपको देखने को मिल जाएगी। अपना घर इंटास फाउंडेशन के नाम से ये जाना जाता है और मैं मानता हूँ कि एक बहुत ज़रूरी वीडियो है। आपसे अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचेगा, यानी जिन लोगों को नहीं मालूम है वो इसकी जानकारी ले पाएंगे और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मरीज को इससे लाभान्वित होगा। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज खान विदा लेता हूँ। आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और मुझे फॉलो ज़रूर करें। और मैं एक बार फिर पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।